अभी तक हमने ये देखा था कि प्रोसीजर हम कैसे बनाते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। तो हम बोलेंगे फंक्शंस आर द प्रोग्राम which are supposed to perform certain calculation so we use the function। हम फंक्शन का क्या करेंगे, यूज करेंगे सर। हमें अगर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो ऐसे केस में हम किसका यूज करेंगे, फंक्शन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। याद रखना सर, आपको एग्जाम में लिख के आएगा डिफाइन अ फंक्शन विच डिलीट द एम्प्लॉय सैलरी विच अपडेट द एम्प्लॉय सैलरी। सर देखिए, वो कॉलेज की दुनिया है, कॉलेज की दुनिया ऐसा करने बोलेगी तो कर देना, बट रियल टाइम में कभी भी फंक्शन के अंदर कर्सर का यूज नहीं किया जाता। देखिए मैं आपको करके बताऊंगा और देखो, और बोलूंगा देखो कुछ हद तक काम करता है, उसके बाद काम कर देना बंद कर देता है, क्योंकि प्यूरिटी लेवल फंक्शन में होती है, प्रोसीजर में कभी कोई प्यूरिटी लेवल नहीं होती है। सो फंक्शंस आर द प्रोग्राम विच आर सपोज टू परफॉर्म सर्टेन कैलकुलेशन, सो वी यूज द फंक्शन। कोई कैलकुलेशन करना है, डेटाबेस से रिलेटेड कोई ऑपरेशन नहीं करना है, ऐसे केस में हम फंक्शन का यूज करेंगे। क्रिएट और रिप्लेस, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन नेम, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन नेम, और उसके बाद पैरामीटर 1, मोड और डेटा टाइप। पैरामीटर 2, मोड, डेटा टाइप। तो ऐसे आप कितने भी आर्गुमेंट दे सकते हैं आप। पैरामीटर 3, मोड, डेटा टाइप एंड सो ऑन, कितने भी दे सकते हैं। लेकिन फंक्शन में रिटर्न करने के लिए आउट मोड नॉर्मली यूज नहीं करते, क्योंकि फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट होती है। फंक्शन में क्या होती है, रिटर्न स्टेटमेंट होती है। तो लिखेंगे रिटर्न, और उसके बाद किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न डेटा टाइप, और यहां पर भी रिटर्न डेटा टाइप, यहां पर भी होता है। इज और एज में से एक चीजें आप लिख सकते हैं। उसके बाद जाता हूं, उसके बाद कुछ होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन जरूरत है तो करो, इसलिए ऑप्शनल रखा गया है। बिगिन, अब बिगिन के अंदर जो भी लॉजिक है वो आप लिखोगे, और उसके बाद लिख दोगे एंड। दैट्स इट, ये होता है आपका फंक्शन। हाँ, लेकिन आपको बिगिन के बाद लास्ट में आपको रिटर्न तो लिखना पड़ेगा सर। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें रिटर्न स्टेटमेंट होता है फंक्शन में, इसलिए आपको रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं जाता हूं, ये मैंने फंक्शन का सिंटेक्स बनाया, अब मैं सीधा कैलकुलेशन करता हूं। ओके, तो अब देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैं बोल लेता हूं डिफाइन राइट अ प्रोग्राम विच कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल एंड circumference of सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। रेडियस इनपुट बाय यूजर, यूजर रेडियस क्या करेगा, इनपुट करेगा। यूजर क्या करेगा, रेडियस को इनपुट करेगा। तो सर कितनी चीजें कैलकुलेट करना है, दो, एक एरिया ऑफ सर्कल, एक सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। लेकिन आप तो जानते हैं सर, एक से ज्यादा चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल ही हम लेंगे। एक फंक्शन एक से ज्यादा चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकता, करेक्ट। तो हम जाएंगे
रेडियस इनपुट बाय यूजर। रेडियस इनपुट बाय यूजर। तो चलिए हम फंक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं सर। कनेक्ट, मैं जाता हूं सबसे पहले सेट सर्वर आउटपुट ऑन, सेट वेरीफाई ऑफ। मैं जाता हूं, बोलता हूं क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का नेम सपोज मैं दे देता हूं कैलकुलेट, या लिख लेता हूं एरिया नाम का, एरिया नाम का फंक्शन बना लेता हूं। रेडियस इनपुट चाहिए तो RAD इन, जिसका टाइप नंबर है, ओके, लिख दूंगा। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का नाम दे दिया, इन दे दिया, और उसके बाद मैं यहाँ लिख दूंगा रिटर्न डेटा टाइप नंबर इज लिख देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ, कुछ लगेगा कैलकुलेट करने के लिए, यस एक वेरिएबल लगेगा, तो मैं एक वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ ए नंबर, जिसमें एरिया क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करने के लिए ए नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, या ले लेता हूँ एरिया CIR करके ले लेता हूँ वेरिएबल का नाम, एरिया ऑफ सर्कल। और मैं जाता हूँ बिगिन, बिगिन में यहाँ लिख लेता हूँ एरिया CIR कोलन इक्वल्स टू, ओके। अब क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय RAD मल्टीप्लाइड बाय RAD। ये कैलकुलेट हो गया। फाइनल आंसर किसमें, ये एरिया CIR में, तो आप लिख दोगे रिटर्न एरिया CIR, और उसके बाद मैं लिख दूंगा एंड, और उसके बाद मैं दे दूंगा स्लैश और इंटर। फंक्शन क्रिएटेड। सर मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपके इसमें आया फंक्शन क्रिएटेड विथ कंपाइलेशन एरर, तो आप लिखोगे शो एरर, शो ERR लिखोगे तो आपको एरर दिखा देगा। मेरे इसमें नहीं दिखाया क्योंकि एरर नहीं आया, लेकिन दिखा देता है। और इस तरह से कैलकुलेट हो गया। अब हमें कॉल करना है, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आप डायरेक्टली लिखो सिलेक्ट, फंक्शन का नाम क्या है एरिया, एरिया लिखो, और उसमें पास कर दो रेडियस। आपने रेडियस पास कर दिया फ्रॉम डुअल, तो क्या होगा, जैसे ही आप कॉल करोगे एरिया, यहाँ रेडियस जाएगा 2, तो क्या होगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, मतलब 12 पॉइंट समथिंग आएगा, किसमें आ जाएगा एरिया CIR में। तो ये रिटर्न कर देगा, तो हमने कॉल किया है तो इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा जो भी 12 पॉइंट जो भी कैलकुलेट होगा। तो देखो 12.56 उसने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। इस तरह से फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका कॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आया समझ में किस तरह से फंक्शन बनाया और कॉल किया। अब मैं दूसरे तरीके से देखिए, डिक्लेयर, मैं जाता हूँ RAD नंबर नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और रेडियस या R नाम का ले लेता हूँ, अगर वहां RAD दिया तो यहाँ R नाम का ले लेता हूँ। और उसके बाद कैलकुलेट करना है तो उसके लिए A नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसका भी टाइप मैं नंबर बता देता हूँ। उसके बाद बिगिन, बिगिन रेडियस इनपुट करना है तो R कोलन इक्वल्स टू M% ऑफ R इनपुट कर दो। अब कॉल करना है फंक्शन को, तो A कोलन इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करेगा ना सर, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल ले रहा हूँ। याद करो प्रोसीजर में मैंने ये ऐसा कुछ नहीं लिया था सर, क्योंकि वो रिटर्न नहीं करता था, वो वैल्यू लेके आता था आउट नाम के वेरिएबल में, और वो आउट हम एज अ पैरामीटर में पास करते थे। यहाँ हमें सिर्फ फंक्शन का नाम कॉल करना है और ब्रैकेट में लिख देना है। देखो सर, मैं आउट मोड यूज नहीं करूंगा फंक्शन में, क्यों, क्योंकि क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट होती है। ये कैलकुलेट होके आ जाएगा, किस में आ जाएगा, आ जाएगा ए में, बस प्रिंट कर दो DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन
एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, ए को प्रिंट कर दो एंड लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल में डाल देता हूँ 2, तो देखो आंसर आ जाएगा 12.56। सर समझ में आया किस तरह से फंक्शन बनाते हैं और किस तरह से कॉल करते हैं फंक्शन में? सर हाँ, अगर ये प्रोसीजर होता तो जो एरिया सीआईआर जो हमने वेरिएबल बनाया है वो उस पैरामीटर में पास करते ना हम आउट लिख के। ये वाला सर ऊपर का लाइन नंबर 3। हाँ हाँ, इसको हाँ आउट में पास कर देते हैं आप, सही है। ठीक है सर। ठीक है, कॉलेज की दुनिया में सब होता है, रियल टाइम में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, और चलिए अब मैंने एक बनाया, अब वैसे ही देखो सर, अब मैंने एक बना के दिया, आपके लिए एक होमवर्क है। जैसे आप मैंने एरिया ऑफ सर्कल बनाया ना, वैसे ही आप कौन सा बनाओगे, आप बनाओगे सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। राइट अ प्रोग्राम, और मुझे भेजोगे व्हाट्सएप में, विच विच कैलकुलेट सरकम circumference of circle, रेडियस इनपुट बाय यूजर। आपको रेडियस इनपुट करना पड़ेगा, सेम है, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल था, यहाँ सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, और फॉर्मूला भी बता देते हो। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 पाई और आर है, ये आपका फॉर्मूला है, तो ये कैलकुलेट करना है आपको, दैट्स इट। ठीक है, ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सर। अगर आगे बढ़ने की बात करें सर, तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि फंक्शन के अंदर हम किसका यूज नहीं कर सकते, कर्सर का यूज हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फंक्शन में प्यूरिटी लेवल होती है, चलिए हम एक काम करते हैं, एक बनाते हैं फंक्शन, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन नेम, जस्ट अ मिनट सर। तो सर प्यूरिटी लेवल हम आगे चल के देखेंगे जब हम पैकेजेस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सर, मैंने आपको प्रोसीजर बताया, मैंने आपको फंक्शंस बताया, ओके। और उसके बाद मैं आपको ये लिंक जो है ना, इसका भी आपको अगर और नोट्स चाहिए हैं तो इसकी भी रिक्वेस्ट मैं आपको ये भी भेज देता हूँ। तो आप रिक्वेस्ट कर देना, इसमें थ्योरी के नोट्स मुझे लगता है और डिटेल्स में है, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी इसमें। ये जो सेकंड नोट्स है वो भी एसक्यूएल और पीएलएसक्यूएल के नोट्स हैं, तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप रिक्वेस्ट कर देना, तो मैं आपको एक्सेस परमिशन दे दूंगा उसकी भी। ओके फाइन, उसमें थ्योरी काफी डिटेल्स में एक्सप्लेन की है। क्लियर है? अब चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्रोसीजर हो गया, फंक्शंस हो गया, अब आता है सर पैकेजेस। सर, अगर मैं पैकेजेस की बात करूं, सो पैकेज क्या है सर, तो मैं बताना चाहता हूं, पैकेज इज नथिंग बट कंटेनर। पैकेज एक कंटेनर की तरह है, इट इज इट इज इट इज कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर एंड फंक्शंस। क्या है ये? कलेक्शन है, किसका? प्रोसीजर और फंक्शन का क्या है? कलेक्शन है, जिसमें कई सारे प्रोसीजर फंक्शन लिखे जाते हैं, ऐसी पर्टिकुलर कंसेप्ट क्या कहलाता है? पैकेजेस कहलाते हैं। सो पैकेज और पैकेजेस इज नथिंग बट कंटेनर, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर एंड फंक्शन। कई सारे प्रोसीजर फंक्शन जिसके अंदर एक साथ आप लिख देते हैं, ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है पैकेजेस। ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट क्या कहलाता है? पैकेजेस कहलाता है सर। तो पैकेजेस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ बंडल एंड प्रोसीजर, कई सारी चीजें जिसके अंदर रहते हैं, जिसको बोला जाता है पैकेजेस सर।
क्या कहलाता है? पैकेज। पैकेज इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ प्रोसीजर एंड फंक्शन। राइट मल्टीपल फंक्शन एंड प्रोसीजर विद इन अ वन पैकेज। एक ही पैकेज के अंदर में आप कई सारी चीजें क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं मतलब वी कैन write we can write multiple procedure and function in a single package। एक ही पैकेज के अंदर में, एक ही पैकेज के अंदर में आप क्या कर सकते हैं? कई सारे प्रोसीजर और फंक्शन क्या कर सकते हैं? एक साथ लिख सकते हैं। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज पैकेजेस। और वो क्या कहलाता है? पैकेजेस कहलाता है सर, वो कहलाता है पैकेजेस। सो पैकेज इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ बंडल एंड प्रोसीजर, कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर एंड फंक्शन। कई सारे प्रोसीजर फंक्शन जिसके अंदर एक साथ लिखे जाते हैं, ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है पैकेज। पैकेज के कुछ एडवांटेज भी हैं सर। there are certain advantage of packages। कई सारे एडवांटेज हैं पैकेजेस के। कौन से एडवांटेज हैं? तो पहला एडवांटेज है पैकेज सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग। क्या करता है पैकेज? मेथड ओवरलोडिंग को क्या करता है? और वी कैन से ओवरलोडिंग को क्या करता है? सपोर्ट कर। दैट मीन्स we can write same name method with different signature। signature is nothing but कहलाता है पैरामीटर कहलाता है। प्रोटोटाइप, डिफरेंट सिग्नेचर इज नथिंग बट कॉल्ड एज प्रोटोटाइप। सिग्नेचर को बोला जाता है प्रोटोटाइप बोला जाता है। प्रोटोटाइप बोला जाता है मतलब एक ही नाम का आप मल्टीपल फंक्शन बना सकते हो। अब मुझे बनाओ सर, आप देखो यहाँ जो मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया है एरिया। अगर मुझे बताओ, मैं फिर से यही फंक्शन दोबारा बनाने जाऊंगा और रिप्लेस नहीं लिखूंगा, अगर मैं ये नहीं लिखता तो मेरा ये फंक्शन दोबारा बन पाएगा क्या? नो सर, नहीं बन पाएगा। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, बोलेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलेगा। और अगर आप और रिप्लेस करते हो तो क्या होगा? सर फंक्शन बनेगा। बनेगा, लेकिन पुराना वाला चला जाएगा और जो नया है वो रिप्लेस कर देगा पुराने वाले को और नया वाला आ जाएगा। करेक्ट है? लेकिन यस सर। लेकिन क्या सेम नाम से दो फंक्शन बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते सर। लेकिन हाँ, हम ऐसा पैकेज में कर पाएंगे। जो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा एडवांटेज ये है सर, इफ वी कॉल एनी पैकेज, सो द entire package loaded in the memory। पूरा का पूरा पैकेज मेमोरी में क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा। सर देखो, आपने कोई पैकेज बनाया, उस पैकेज में 4 फंक्शन बनाए हैं, 4। तो जैसे ही आप किसी पैकेज को कॉल करोगे ना सर, उस पैकेज के चारों फंक्शन है मेमोरी में क्या हो जाएंगे? लोड हो जाएंगे। इस चीज को समझो कि क्या होता है। देखो, मैंने सपोज करो एक पैकेज बनाया, एक पैकेज है, एक एक पैकेज है, उस पैकेज के अंदर में 4 फंक्शन है। fn1 अजूम करो, एक फंक्शन हो गया, fn1, fn2,
उसके बाद FN3, FN4, कितने पैकेज हो गए? 4। ये एक पैकेज है सर। इस पैकेज के अंदर अभी बताया पैकेज इज नथिंग बट बंडल ऑफ प्रोसीजर एंड फंक्शन। ये एक पैकेज है सर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 4 अलग अलग फंक्शन बनाता हूं जो किसी पैकेज का पार्ट नहीं है। सपोज करो FN5, FN6, FN6, FN7 और FN8। अब सर कैसा है, ये जो फंक्शंस है ना, ये एक अलग से फंक्शन है, ये एक अलग से फंक्शन है, ये एक अलग से फंक्शन है, और ये एक अलग से फंक्शन है। तो सर पता है क्या होगा? होगा ये कि जब आप पैकेज को कॉल करोगे ना, तो पैकेज के अंदर जितने फंक्शन है वो एक बार में सारे आ जाएंगे मेमोरी में। तो एक बार में सारे आ जाएंगे, इससे आपका आईओ, आपका इनपुट आउटपुट, इसकी मेहनत कम लगेगी। लेकिन ये जो चारों है ना सर, ये इंडिपेंडेंट है। तो मुझे बताओ, अगर आपने FN5 को कॉल किया तो 6, 7, 8 आएंगे क्या मेमोरी में? ये अलग अलग है। नहीं। नहीं, ये अलग अलग है। ये पूरे एक साथ हैं, ग्रुप में है, एक पैकेज के अंदर। तो जब आप पैकेज को कॉल कर रहे हो, जब आप पैकेज को कॉल कर रहे हो तो इंटायर पैकेज लोड होगा, तो ये सारे आ जाएंगे क्योंकि ये उसी के हिस्से हैं। लेकिन ये चारों के चारों इंडिपेंडेंट है। तो अगर आपने FN5 को कॉल किया तो क्या बाकी के 3 आएंगे क्या मेमोरी में? नो सर। नहीं आएंगे सर। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि इफ वी कॉल एनी पैकेज, सो द इंटायर पैकेज लोडेड इन द मेमोरी, पूरा का पूरा पैकेज मेमोरी में क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा। तो लोड होने के कारण फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, सो आईओ, आईओ मतलब होता है इनपुट आउटपुट, विल so if we call any package, so the entire package loaded in the memory, so the IO will less, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो होगा वो क्या होगा? लेस होगा इन केस ऑफ पैकेजेस, अगर पैकेजेस होगा तो सर देखो, पहला एडवांटेज मैंने बताया, इट इज अ पैकेज मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट। सबसे पहले पैकेज इज नथिंग बट अ कंटेनर। वो एक कंटेनर की तरह है जिसके अंदर कई सारे प्रोसीजर फंक्शंस लिखे जाते हैं। हम, हाँ, हम क्या कर सकते हैं, एक पैकेज के अंदर में कई सारे प्रोसीजर और फंक्शन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कॉल कैसे करेंगे वो आगे का मैटर है। सर्टेन एडवांटेज के बारे में बात की तो मैंने बताया कि पैकेज सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग, दैट मीन्स एक ही नाम से आप मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो, लेकिन उनके सिग्नेचर कैसे चाहिए, डिफर चाहिए। सेकेंड एडवांटेज, इफ वी कॉल एनी पैकेज सो द इंटायर पैकेज लोडेड इन द मेमोरी, पूरा का पूरा पैकेज मेमोरी में लोड हो जाएगा, जिससे आईओ लेस, मेहनत कम लगेगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट जाता है सर, तीसरा पॉइंट है पैकेज रिटर्न इन 2 पार्ट्स। जो पैकेज लिखा जाता है वो 2 पार्ट्स में लिखा जाता है, 2 पार्ट्स में लिखा जाता है। पहला होता है पैकेज हेडर, सेकंड होता है पैकेज बॉडी। पैकेज हेडर होता है और क्या होता है, पैकेज बॉडी होता है। 2 पार्ट होते हैं, हेडर होता है और बॉडी होता है सर। तो मैं बता दूं आपको, 2 पार्ट्स में ये हेडर और बॉडी रहेगी। ओके, तो मैं आपको बता देता हूं। पैकेज header is compulsory and package body is optional। पैकेज बॉडी क्या होती है? ऑप्शनल होती है। पैकेज बॉडी क्या होती है? ऑप्शनल। हेडर कंपलसरी होती है, लेकिन जो पैकेज बॉडी होती है वो क्या होती है? ऑप्शनल होती है सर। पैकेज बॉडी जो होती है वो ऑप्शनल होती है। अब सर अगर हम बात करें हेडर में क्या होता है और बॉडी में क्या होता है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके सिंटेक्स की बात करते हैं, तो जैसे सर आप लिखते हैं ना, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज नेम। क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, पहले कीवर्ड लिखना पड़ेगा पैकेज, पैकेज नेम, और इसके बाद इज और एज में से कोई एक चीज आपको यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद सर
उसके बाद इसका होता है डिक्लेरेशन, मतलब आप जो भी फंक्शन यूज कर रहे हो, जैसे फंक्शन, फंक्शन नेम, यहाँ फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है, बॉडी नहीं, लॉजिक नहीं लिखा जाता है। फंक्शन, फंक्शन का नेम, रिटर्न, डेटा टाइप, रिटर्न डेटा टाइप, और दैट्स इट। और उसके बाद सेमीकोलन, रिटर्न डेटा टाइप। तो देखो फंक्शन को डिक्लेयर किया, एक और फंक्शन लेना है, तो फिर से आप यहाँ पे फंक्शन को, मल्टीपल फंक्शंस आप क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। फंक्शन, फंक्शन नेम, रिटर्न डेटा टाइप, इस तरह से है। उसके बाद वैसे ही आप प्रोसीजर बना सकते हो, प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, प्रोसीजर नेम, बॉडी नहीं होती सर, हेडर में कभी भी बॉडी नहीं होती। प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, फंक्शन, फंक्शन नेम, इसके बाद यहाँ के इसके अंदर लिखा जाता है पैरा1, मोड, डेटा टाइप, जो मैं लिखना भूल गया था। ऐसे आप जितने भी देना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। यही सेम होगा, 1 की जगह सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से होगा रिटर्न डेटा टाइप। तो सर ये पूरा सिंटेक्स मैं आपको कल बताऊंगा। ओके, इस तरह से आप क्या करते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, पैरामीटर मोड 1, डेटा टाइप 1। ओके, रिटर्न डेटा जैसे एक मैंने डिक्लेयर कर दिया, जैसे दूसरा है, सेम ऐसे ही आप इसको कॉपी कर सकते हो और फिर से फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, मतलब मल्टीपल फंक्शन आप बता सकते हो। वैसे ही आप प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, और उसके बाद वही यहाँ पे जैसे लिखा गया है, इस तरह से आप बता सकते हो। और इसमें रिटर्न नहीं होता। ओके, इज और एज में से कोई एक चीज लिखी जाती है, तो आपने अगर इज भी लिख दिया तो चलेगा, सेमीकोलन, और उसके बाद लिखा जाता है एंड, ई एन डी। और हाँ, अगर कुछ और डिक्लेरेशन होगा तो आप डिक्लेरेशन भी कर सकते हो। और उसके बाद होता है एंड, एंड और उसके बाद होता है ऑप्शनल, लिखा है पैकेज का नाम, पैकेज नेम, एंड पैकेज नेम, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हो गया पैकेज का हेडर, ये हो गया पैकेज का हेडर। और फिर लिखा जाता है पैकेज की बॉडी। तो याद रखना सर, जो हेडर में आपने डिक्लेयर किया है, जो हेडर में आपने डिक्लेयर किया है, वही चीज, वही चीज उसकी बॉडी। यहाँ तो आपने सिर्फ डिक्लेयर किया है ना, फंक्शन को यूज थोड़ी किया है। तो जो आप यूज करोगे वो आप बॉडी में लिखोगे। तो सर चलिए, बॉडी का सिंटेक्स हम कल देखेंगे, आज हमने हेडर का सिंटेक्स देखा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके फाइन, यस सर। थैंक यू। बाकी हम कल देखते हैं सर, कल तक के लिए टाटा बाय बाय एग्जिट। और आप थोड़ा प्रोग्राम करना, प्रैक्टिस करना, और होमवर्क दिया है वो करना। दैट्स इट, थैंक यू।